नाउ वी टेक दी अनदर क्वेश्चन। ये भी मैंने डबल स्टार दिया हुआ है। दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है, इसको भी आपको बहुत ही ध्यान से करना है। एक्चुअली जीपी के हम लास्ट स्टेज पे आ गए, तो अब आपको क्वेश्चन टफ मिलने वाले हैं। 10th क्लास की तरह नहीं है कि सारे क्वेश्चन इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ हो जाते हैं। यहाँ आपको बहुत ध्यान से चलना होता है 11th क्लास में। तो देखिए, द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a and b is m/n. Then show that the ratio of the number, that is a is to b, equal to bracket m plus square root of m square minus n square bracket close is to bracket start m minus square root of m square minus n square bracket close। तो आपको ए एम और जी एम का रेशो दिया हुआ है m/n, और आपने शो करना है ये दो जो टू नंबर्स हैं ए बी, उसका जो रेशो होगा वो ये वाला बनेगा। तो शुरू करते हैं। गिवन क्या गिवन है? अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी का रेशो जी एम ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी कितना दिया हुआ है? m/n। अब अर्थमेटिक मीन क्या होती है ए और बी की? a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है? √ab इक्वल टू m/n आ गया। ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ गया? a + b/2 स्क्वायर रूट ऑफ ab इक्वल टू m/n। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ आपको, बिल्कुल सेम टू सेम यही सिचुएशन बनी थी लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे क्या लगाना है आपको? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यस, नाउ यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो क्या होगा? a + b + 2 √ab ओवर a + b - 2 स्क्वायर रूट ऑफ ab इक्वल टू m+n ओवर m-1। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? पार्ट का √a + √b का होल स्क्वायर, और नीचे √a - √b रेज टू पावर 2 हो जाएगा, और इधर सेम रहेगा m+n ओवर m-n। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आप क्या देखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ a + स्क्वायर रूट ऑफ b ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, और यहाँ भी स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m+n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ m-n। अब इसमें फिर से एक बार आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यहाँ पे फिर से यूज़ करना होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे, साइड पे दिखा सकते हैं, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, पूरा वर्ड लिखना चाहिए वैसे तो, यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंडो, पर सी एंड डी भी लिख सकते हैं। और जैसे ही हम लगाएंगे कंपोनेंट डिविडेंडो तो √b से √b कैंसिल हो गया, और √a से √a कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया नीचे 2√a और नीचे 2√b, यहाँ पे सेम रहेगा, सेम स्टेप रहेगा। अब ये इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a/b, ये स्टेप सेम रहेगा। और यहाँ आपको पता है हमें रेशो चाहिए ab का, तो स्क्वेयरिंग करनी होगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो a/b आ गया। अब a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो स्क्वायर रूट ऑफ m² - n² आ जाएगा। और a - b होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ m² - n² आ जाएगा। क्यों? जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये √a × √b क्या हो जाएगा? √a × b, तो m² - n² बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2m + 2 टाइम्स √m² - n² आएगा, और नीचे भी ऐसे ही 2m, यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, बस यही फ़र्क होगा, और ये टर्म सेम रहेगी 2 कॉमन आके ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे ए बी किसके इक्वल आ गया? m + स्क्वायर रूट ऑफ m² - n² ओवर m - स्क्वायर रूट ऑफ m² - n²। तो दैट इम्प्लाइज इसका जो रेशो है ये वही आ गया जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, दैट इज m + स्क्वायर रूट ऑफ m² - n² इज टू m - स्क्वायर रूट ऑफ m² - n²। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से करना है। ठीक है, इसका एक और मेथड भी होता है, पर ये ज़्यादा ईजी है इसलिए मैंने इस मेथड से कराया। Yes, the next question is, if a, b, c are in AP, b, c, d are in GP, and 1/c, 1/d, 1/e are in AP, then prove that a, c, e are in GP। ये भी क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है, 1 स्टार इसको मैं दूंगा। क्यों? यहाँ भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्ट आपने लिखा और कर दिया। तो कैसे करना, देखिए लॉजिक देखा करो मैं कैसे यूज़ करता हूँ इसमें। इफ़ a, b, c are in AP, तो आपको कंडीशन पता है, 2b इक्वल टू क्या आएगा? a + c, डबल द मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। यहाँ से b की वैल्यू हम निकाल के रख लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे। सेकंड क्या दिया हुआ है? b, c, d आर इन GP, इसकी कंडीशन ही पता है आपको, c² इक्वल टू क्या आ जाएगा? bd, मतलब मिडल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म आएगी। इसको भी हमने सेकंड इक्वेशन कर लिया। और थर्ड एक कंडीशन हो रहा है 1/c, 1/d, 1/e आर इन AP, फिर से वही कंडीशन, बीच वाली टर्म का डबल इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, इसका एलसीएम ले लेंगे और यहाँ से कोशिश करेंगे डी की वैल्यू फाइंड करनी। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 2ce ओवर c + e, इसको थर्ड इक्वेशन कर देंगे। अब यहाँ भी हमें थोड़ा सा रफ काम करना होगा, ये आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना है बेटा, ये मैं रफ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे थोड़ा सा हमें सोचना होता है क्वेश्चन में चलने के लिए। ठीक है, तो देखो
आंसर में था ACE, ये किस में होना चाहिए, GP में, तो ये ध्यान रखना है GP में। इसका मतलब जो मेरा आंसर है उसमें ना तो B है और ना ही उसमें D है, ना तो B है और ना ही इसमें D है, तो क्या करूं, B भी हटाना है, D भी हटाना है, तो क्या करेंगे, B की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे और D की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, तो होगा क्या, B के सामने AC है, D के सामने CE है, तो क्या होगा, जैसे ही हम B की वैल्यू यहाँ और D की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो B और D दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो A, C और E में बनेगा। यही मुझे चाहिए था और ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने से आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा जो आपको रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ आपको सोचना होता है कि B की वैल्यू और D की वैल्यू हम यहाँ क्यों पुट करने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा है मैंने, पुट वैल्यूज़ ऑफ B एंड D फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो देखिए ये C² था, B की वैल्यू यहाँ से आएगी A+E/2 और D की वैल्यू यहाँ से आएगी 2CE/C+E। C से C कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो C+E इधर आ गया और यहाँ पे A+C × E हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C² + CE = AE + CE। CE से CE कैंसिल हो गया तो C² किसके इक्वल आ गया, AE। और आपको पता है ये फिर ऐसा ही एक्सप्रेशन बन रहा है, देखो C² = AE, C² = BD। तो ये कब होता है, जब ACE आर इन GP। ये आपको प्रूव करना था। दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन हियर। नाउ टेक सम स्टेटमेंट क्वेश्चंस। तो स्टेटमेंट भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो इसमें सीरीज़ और सीक्वेंस का यूज़ होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिना सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के भी कर सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ लिखा आएगा आपको, अभी तो मैंने नहीं लिखा है इसके अंदर क्योंकि चैप्टर के अंदर है, तो वहाँ लिखा आता है साथ मेंशन होता है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन है, ए पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। ही आस्क ईच वन ऑफ देम to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that it's cost 50 paisa to mail one letter. Find the amount spent on the postage of 8th set of letters is mailed. ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है कि एक पर्सन अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखता है, ठीक है, उसके बाद सबको कहता है कि वो भी इसी तरह से करें, वो अपने 4 फ्रेंड्स को आगे लेटर्स लिखें और एक लेटर को जो हम पोस्ट करते हैं उसका जो पोस्टेज का खर्चा आता है वो कितना है, 50 पैसा एक लेटर को पोस्ट करने पे। तो बताइए जब 8th सेट ऑफ लेटर्स मेल होगा टोटल कितनी मनी स्पेंड होगी उसके ऊपर। तो देखिए द सीक्वेंस ऑफ द सेट ऑफ लेटर्स मेल्ड इज, तो मैंने 4 पर्सन्स को किया तो ये 4 हो गया, फिर उन्हें 4 को किया तो 16 हो गया, फिर 4 को उन्होंने किया तो 64 हो गया। ये सीक्वेंस होगी, मतलब जब पहला सेट जाएगा मेल होगा सेट लेटर्स का तो उसमें 4 लेटर्स होंगे, सेकंड जो सेट जाएगा लेटर्स का उसमें 16 लेटर्स होंगे और थर्ड जो आपका सेट जाएगा लेटर्स का उसमें 64 होंगे और ऐसे ये चेन चलती जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं इसका रेशियो भी 4 है, इसका रेशियो भी 4 है, तो दिस इज़ ए GP। ए की वैल्यू 4 है, कॉमन रेशियो यहाँ 4 है। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, जब 8th सेट ऑफ लेटर्स मेल हो जाएगा टोटल कितनी टर्म्स या टोटल कितने लेटर मेल हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मेल्ड व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। ठीक है, तो ये क्या आएगा, S8 होगा। तो क्या होगा, 8 टर्म्स का सम हो जाएगा इस GP का, दैट इज़ S8। अब S8 क्या होता है, A × R⁻8 - 1/R-1। तो GP का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, इन GP आपके पास SN क्या होता है, A × R⁻n - 1/R-1। तो A की वैल्यू 4 थी, R की वैल्यू 4 थी, पुट कर देंगे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे, ये 3 हो जाएगा, 4 की पावर 8, 65536 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 87380। ठीक है, तो इतनी लेटर्स मेल होंगी। अभी हमने अमाउंट निकालना है, तो एक लेटर को मेल करने पे हमें कितना अमाउंट देना पड़ता है, 50 पैसा, मतलब ₹0.5 देना पड़ता है। तो देखते हैं। नाउ अमाउंट स्पेंट ऑन मेलिंग 1 लेटर इक्वल टू ₹0.5। तो देयर फॉर रिक्वायर्ड अमाउंट क्या हो गया, जितनी लेटर्स आपके पास मेल हुई उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, तो हाफ × 87380
ये रुपीज़ में आएगा, तो क्या आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद 43690। तो इतना मनी स्पेंड होगा लेटर्स को मेल करने पे, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सबमिशन फॉर्म में इसलिए मैंने इसको लिया है। तो क्वेश्चन है इवेल्युएट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, समीशन ऑफ k1 to n, और आपके पास टर्म्स हैं ब्रैकेट 2 + 3 रेज़ टू पावर k। सबसे पहले आपको समीशन का पता होना चाहिए। समीशन का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स। तो जैसे मैं इसको ओपन करने लगा हूँ, वी हैव दिस समीशन, ये वाला पार्ट लिखा। अब कैसे लिखते हैं इसको, सबसे पहले k की जगह फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 1, ठीक है। और ये हमेशा क्या चलेगा इसमें, आपके पास वैल्यूज़ नेचुरल नंबर की चलेंगी 1 2 3 4 अप टू n तक। तो k को 1 पुट करेंगे तो क्या बना एक्सप्रेशन, 2 + 3 रेज़ टू पावर 1, समीशन का प्लस आ गया। फिर k को 2 पुट करेंगे, 2 + 3 स्क्वायर, फिर प्लस आ गया। फिर इसको 3 पुट करेंगे, 2 + 3 क्यूब आ गया, प्लस और चलता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, n आ जाएगा k की जगह। तो 2 + 3 रेज़ टू पावर n आ जाएगा आपके पास। इसके बाद इसकी हम 2 सीरीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, एक 2 की सीरीज़ बना देंगे और एक 3 की सीरीज़ बना देंगे। तो 2 + 2 + 2 अप टू 2। आप देखिए इसमें कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं, देखो 1 to n का मतलब n टर्म्स है, तो ये n टर्म्स होगी। और यहाँ से 3 की सीरीज़ 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2 + 3 रेज़ टू पावर क्यूब, और लास्ट में 3 रेज़ टू पावर n। तो देखिए ये जीपी या ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। देखो मैंने यहाँ पे जीपी लिखा है, चल जाएगा, लेकिन यहाँ जीएस होना चाहिए। तो जीएस ज़्यादा बेटर है, लेकिन जीएस से समझ नहीं आता बच्चों को, इसलिए मैंने जानबूझ कर जीपी लिखा है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बनी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 3 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इसमें n। तो देखो 2 को अगर हम ऐड करते हैं n टाइम्स तो आंसर आएगा 2n प्लस जीपी का फॉर्मूला आपको बताया गया है, एसएन क्या होता है, a × r⁻n−1 ओवर r−1। यहाँ a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3 है, इसमें पुट कर देंगे तो 3 × 3⁻n−1 ओवर 3−1। सॉल्व करने पे 3/2 ये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल। एक्चुअली जब भी समीशन आती है और नीचे कांस्टेंट और ऊपर कोई वेरिएबल होता है, तो याद रखो वो जीपी को रिप्रेजेंट करता है। इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं टर्म, ये आप 12th में आपको बताएंगे इसका क्या मतलब होता है। अब होमवर्क में मैंने एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम बना के दे दिया, ठीक है। ये आपको घर पे ट्राई करना है, सिर्फ एक ही फ़र्क है। इसमें देखिए एक्सप्रेशन को मैंने रिवर्स कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 2 रेज़ टू पावर k, लेकिन यहाँ k1 to 11 किया। तो ध्यान रखना ये जो टर्म्स आपकी आएंगी, इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, 11 टर्म्स आएंगी। तो 11 टर्म के हिसाब से आपका ये आंसर बनेगा। तो आज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, स्पेशल क्वेश्चंस किए, ठीक है। ये बहुत ध्यान से करने हैं आपको और बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।